प्रकरण है अंतःस्रावी ग्रंथियां। मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ऐसी ग्रंथियां जिनसे उत्पन्न उत्पाद, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, को ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका मौजूद नहीं होती है, उनसे उत्पन्न उत्पाद सीधे ही रक्त में मिला दिए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम अध्ययन इस सारणी के माध्यम से करते हैं। इस सारणी में ग्रंथि का नाम, ग्रंथि की शरीर में अवस्थिति, उस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न हार्मोन और हार्मोनों के कार्य के बारे में सारणी में पढ़ेंगे। पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम लिखा गया है मास्टर ग्रंथि। अर्थात यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। मस्तिष्क में स्थित होती है। यह वृद्धि हार्मोन, थायराइड, प्रेरक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन व्यक्ति की लंबाई पर नियंत्रण रखता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो वह व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ग्रंथि कम कार्य करती है या अक्रिय रहती है तो वह व्यक्ति बौना रह जाता है। दूसरी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है और मेलेटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन शरीर के दैनिक लेवल पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि श्वास नली यानी हमारी गर्दन में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय पर नियंत्रण करता है, और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर में गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। अगली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है और इस ग्रंथि द्वारा पैराथार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है, और इस हार्मोन की कमी से टिटेनी नामक रोग हो जाता है। पांचवी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। यह हमारे पेट में स्थित होती है और इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है और ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। यदि अग्नाशय ग्रंथि की सक्रियता शरीर में कम हो जाए तो हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। छठी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जिसे एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इनका दूसरा नाम है एड्रेनलिन हार्मोन और नोरएड्रेनलिन हार्मोन। यह हार्मोन संकट काल में हमें उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है कि हमें संकट से बचकर भाग जाना है या संकट का सामना करना है। सातवीं ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे हृदय और महाधमनी के ऊपर स्थित होती है और इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यह ग्रंथि बालकों में अधिक विकसित होती है। जैसे ही बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, यह ग्रंथि धीरे धीरे कम सक्रिय होने लगती है या गायब हो जाती है। आगे वृषण ग्रंथि। यह ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है और यह नर जनन ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और यह हार्मोन लैंगिक अंगों के विकास में
शुक्राणु के निर्माण में और द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारी अगली ग्रंथि है अंडाशय। यह मादा में पाई जाने वाली मादा जनन ग्रंथि है। मादा में इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। यह हार्मोन मादा के जननांगों का विकास, मादा में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास और गर्भ अनुरक्षण का कार्य करता है। तो ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।